पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर आकर खुद कंट्रोल संभालें। आज एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ चुका है, एक बहुत बड़ा मुतालबा कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। मुतालबा किसकी जानिब से किया गया है और जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जनरल आसिम मुनीर यानी कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इस वक्त राय क्या पाई जा रही है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब सदारती निज़ाम के भी डंके बजना शुरू हो गए हैं, अलार्म बजना शुरू हुए हैं। अगला सदर पाकिस्तान कौन होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। दावा जो है वो किया गया है, वो एक अहम तरीन शख्सियत है उनकी जानिब से। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर मरियम नवाज वजीर आज़म पाकिस्तान, एक बार फिर से एक नया और घिनौना खेल शुरू हुआ है। किस तरह से मरियम नवाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रही हैं। और जनाब दूसरी जानिब फिर नए चीफ जो हैं उन्होंने आते ही रंदा फेर के रख दिया है और उन्होंने एक बड़ा सख्त पैगाम जो है वो अपने बड़ों को भेजा है। ये मामला क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बड़े बड़े धचके लग रहे हैं। जहां पर एक जानिब नून लीग अपने इलेक्टेबल्स ढूंढ रही है, इत्तेहादी हुकूमतें बनाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कुछ मुश्किलात भी हैं। उनमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि शाहिद तुकान अब्बासी साहब जो है वो भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मुस्तफा नवाज खुकर पीपल्स पार्टी से अलग हुए। और फिर आपने देखा कि इस नून लीग की क़यादत भी बड़ी नाराज नजर आ रही है। जुबैर उमर साहब वो कराची से वो नाराज हैं क्योंकि बशीर मेमन जिनको 1.5 माह हुए पार्टी में नहीं हुए, उनको कराची का सदर लगा दिया गया और मोहम्मद जुबैर उमर जो है उनको पार्टी ने खुडेले लगा दिया। वहां पर नाराजगियां चल रही हैं। तो आज मिफ्ता इस्माइल के हवाले से जो खबर है कि उनको पीपल्स पार्टी ने शमूलियत की दावत दे दी है कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लें, जबकि ज़राए पीपल्स पार्टी की जानिब से यह दावा किया गया है कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से राब्ते के अंदर है, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के मिफ्ता इस्माइल से मामला तय पा जाने वाले हैं और वो जल्द पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर लेंगे। लेकिन जनाब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रही हैं। ये एक क्या खबर है, क्या सारा मामला है, किस तरह से मरियम नवाज जो हैं वो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगी। जनाब आपने एक तो सर्वेस देख लिए, टीवी चैनल्स के ऊपर सर्वेस हो रहे हैं, दुनिया न्यूज़ ने करवा रहे हैं, जियो न्यूज़ ने भी करवाए, तमाम टीवी चैनल चाहे वो समा न्यूज़ हो, और उसके अलावा गैलप में सर्वे करवाए, खुफिया तौर पर सर्वेस हुए, सरकारी सतह के ऊपर सर्वेस हुए, हुकूमतों की सतह के ऊपर सर्वेस हुए। उन सर्वेस का फैसला एक है कि इमरान खान ही अवाम के अंदर मकबूल हैं, वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो बनने जा रहे हैं। चाहे वो नाहल हैं, चाहे वो पीटीए के चेयरमैन भी नहीं रहे, साबिक चेयरमैन बन गए हैं, चाहे वो जनाब जेल के अंदर हैं, पाकिस्तान की कौम जो है वो उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहती है 8 फरवरी के इलेक्शन में। और फिर जनाब आपने देखा कल शेखपुरा के इलाके में जावेद लतीफ़ साहब का हल्का है, वहाँ पर अहमद अकबर बाजा साहब सहाफ़ी हैं, GNN से इनका ताल्लुक है, इन्होंने एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने बताया कि 2/3 से ज़्यादा आवाम जो है वो वहाँ पर इमरान खान साहब को वोट देना चाहती है, वो इमरान खान साहब के दीवाने हैं। ये भी एक सर्वे सामने आया। अब इस सब के अंदर आपको बताना चाहता हूं कि जब ये सारा कुछ हो रहा है, जब अवाम एक जानिब है कि वो इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहती है, तो दूसरी जानिब मीडिया के ऊपर खुल्लम खुल्ला ये बात हो रही है कि फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि जनाब इस वक्त हवा किस जानिब है, जाती उमरा की तरफ जो है वो हवा चल रही है। क्योंकि ये बात हो रही है कि हमारी तो गल हो गई साड़ी थे, या हमारे तो मामला तय हो चुके हैं कि हम तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। लेकिन जब बात हो भी गई है तो तब भी नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्टेबल्स ढूंढ रहे हैं। तारीख में पहली बार आपको देखने को मिला कि हुकूमत बनी नहीं है, इलेक्टेबल्स ढूंढ रहे हैं, इत्तेहादी जो है वो ढूंढे जा रहे हैं कि कहीं ना किसी तरीके से जनाब ये हुकूमत बना लें और मामला हमारे तय हो जाए। और बार बार मुतालबा भी नून लीग की जानिब से किया जा रहा है कि हमें 2/3 अक्सरियत दी जाए। अब ये चीज़ तो वाज़ेह है कि नून लीग 2/3 से वापस नहीं आएगी, ये तो नवाज शरीफ साहब को खुद भी पता है। अब वो हुकूमत बना भी ले तो उनके साथ जमातें इतनी जोड़ दी जाएंगी कि वो एक कमज़ोर तरीन हुकूमत होगी जो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी, वो सस्टेन नहीं
कर पाएगी। और ये तारीख भी रही है कि नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ ज्यादा देर तक नहीं चल पाए। 2-3 साल की लड़ाई हो जाती थी, फिर वो बाहर हो जाते थे, फिर कभी अंदर आ गए, फिर बाहर हो गए। ये आंख मचोली जो है वो और उनकी और एस्टैब्लिशमेंट की जो है वो चलती रही थी। तो इस सब के अंदर आफ्ताब शेरपाव जो है उन्होंने जनाब ये कहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अब जनाब सिलेक्शन हो, एक और सिलेक्शन हो, हम सिलेक्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इसके अलावा पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो साहब भी ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इंतजामिया के साथ मिलकर इलेक्शन जो है उसको कंट्रोल ना करें, अवाम को अपना फैसला करने दें। अगर अवाम ने फैसला कर लिया तो नवाज शरीफ साहब जो है वो रास्ते से मुकम्मल तौर पर हट जाएंगे, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो कुछ और ही आपके सामने आ जाएगा। तो ये मामला तो होगा नहीं, क्योंकि फैसला है कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब होंगे। अब अगर ये सारा कुछ है, क्या नवाज शरीफ साहब जो उनके जो इत्तेहादी हैं उनको जब ये पैगाम पहुंच रहे हैं कि हम आपको नहीं कबूल करेंगे, हम आपके सिलेक्शन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या नवाज शरीफ साहब यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं? क्या नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि जनाब हाँ अगर तूने हैंकी फेंकी की तो हम आपको उल्टा लटका देंगे, हम आपको खत्म कर देंगे? ये चीजें भी हैं। त्यारा हाईजैकिंग की खबरें, जनाब जो फैसल वाडा साहब ने कहा कि इनको भी माफ नहीं किया जाएगा, कि इन्होंने जो त्यारे हाईजैक किए थे वो केस भी इनके ऊपर जो है वो चलेंगे। और त्यारा हाईजैकिंग केस के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है उनके ऊपर सदाए मौत और उम्र कैद की दरख्वास्त जो है वो लगाई गई थी। तो जनाब नून लीग के ज़राए खुद ये बात कर रहे हैं, जो हमारे नून लीग के ज़राए हैं, बड़े बाखबर ज़राए हैं, उन्होंने जब ये बात की है, अंदर के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे, 5 साल के लिए वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनेंगे। ये बात दुरुस्त है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो बन जाएंगे, लेकिन 2 साल के लिए बनेंगे। अब 2 साल के बाद होगा क्या? नवाज शरीफ साहब ने जो डील की है, जो उनके मामला चल रहे हैं, वो उन्होंने अपने लिए नहीं की, बल्कि वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए की है कि उनके लिए जो सियासी रास्ता है वो साफ हो जाए और वो जो है वो मेरी जमात को लीड करें, क्योंकि उनकी उम्र तो पूरी हो गई है। अब मरियम नवाज की सियासत बाकी है, तो वो मरियम नवाज को फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगा देंगे, वो सेंटर में किसी आम तरीन ओहदे पर होंगी, वो एमएनए बन जाएंगी, तो उनको जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 2 साल के बाद लगाया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा, और फिर नवाज शरीफ साहब वापस पंजाब के अंदर आ जाएंगे, वो अपने भाई के साथ मिलकर पंजाब की चीज़ों को देखेंगे। तो ये इस मामला चल रहा है कि जो अंदर जो सोच पाई जा रही है कि 2 साल के बाद मरियम नवाज को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगा दिया जाएगा, यानी कि अपने आप के अंदर जनाब ये हेर फेर कर रहे हैं, और जैसे अवाम इनकी जो है वो नौकर है, इनके बाप का मुल्क है कि जिसको चाहे वज़ीर-ए-आज़म लगा दें, जिसको चाहे जो मर्जी लगा दें, हमने अपने वोट कास्ट करने, हमें फैसला करने दें। ये ऐसा नहीं होगा कि ये शख्स जो है वही वज़ीर-ए-आज़म है, वही सिलेक्शन करेगा, यही सारा मामला है। तो अब की बार अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम जानती है कि अंदर खाते जो है वो क्या कुछ हो रहा है। और फिर दूसरी जानिब जब ये ऐलान हुआ तो नए चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने आते ही रमदा फेर के रख दिया है। अब नून लीग भी ये दावे बार बार मुतालबे कर रही है, उनके बलूचिस्तान के जो पार्लियामानी लीडर्स हैं वो जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्तें लेकर जा रहे हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं है, जनाब सिक्योरिटी का मसला है, दहशतगर्दी है, तो लिहाजा इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, इंतखाबात आगे लेकर जाए जाएँ। 3 दरख्वास्तें जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जा चुकी हैं, बेतहाशावार मुतालबात हो रहे हैं। परवेज खट्टक साहब, मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें भी ये बात कर रही हैं कि मुल्क में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, मुलतवी कर दें, हमें भी जनाब कुछ वक्त दें, हम इलेक्शन कैंपेन कर सकें। क्योंकि परवेज खट्टक साहब ने आज अपने आबाई हल्के में कुछ कन्वेंशन करवाई जहां पर 10-15 लोग थे। अब परवेज खट्टक साहब अपने हल्के में जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, उनको एक सीट मिलती है केपीके में नजर नहीं आ रही, तो केपीके में जो मर्जी कर लें, इमरान खान से वहां पर हुकूमत बना रहे हैं। तो ये चीज भी आपके सामने, तो ये जमातें जो है वो चाह रही हैं कि जनाब इनको जो है वो कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो इलेक्शन कैंपेन कर सकें, बयानियां बना सकें, मंशूर दे सकें, और उनको भी कुछ ना कुछ वोट हासिल हो, उनको भी फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन जनाब इस सबके अंदर असद तूर सहाफी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ये कह रहे हैं कि जनाब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है इलेक्शन डिले करना चाहती थी। अब ये परसेप्शन है, हालांकि उनका शायद ताल्लुक ही ना हो, शायद वो जानते भी ना हो कि जनाब ये सारा मामला है, लेकिन ऐसे तूर साथ दावा कर रहे हैं कि वो लोग चाहते थे कि जनाब इलेक्शंस डिले हो जाएं, लेकिन नए चीफ ने अपना मैसेज पहुंचा दिया है और वो सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। और चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब ने जो मैसेज दिया कि अब इलेक्शन डिले नहीं होंगे। अब वो लाउड एंड क्लियर मैसेज पहले भी दे चुके हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, वरना गैर जो आइन तोड़ा जाएगा उसकी सजा इनको सबको भुगतना पड़ेगी। अगर आइन तोड़ा गया तो फिर इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इसकी जद में आएंगी, इनको सख्त सजाएं होंगी। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नए चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इससे जनाब साफ साफ इनकार कर दिया है बकौल असद तूर के, वो ये दावा जनाब कर रहे हैं। अब सदारती निज़ाम के जनाब डंके और अलार्म बजना शुरू हो गए हैं, ये मामला किस जानिब जा रहा है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब इमरान खान साहब जो हैं उनको निकाला गया था तो उनके हवाले से ये बात हो रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाकर अगले 10 साल के लिए सदारती निज़ाम लाना चाहते थे। वो जनाब चाह रहे थे कि इस सारे जो पार्लियामानी निज़ाम है इसको
ख़त्म किया जाए और वो सदर पाकिस्तान बन जाए और इन तमाम लोगों का एहतसाब हो, इन तमाम लोगों को उल्टा लटका दिया जाए। ये बातें ऑन द रिकॉर्ड नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने की थी। तो आज परवेज़ खटक साहब इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं और अब ये अपनी एक पार्टी के सरबराह हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान मुल्क में इलेक्शन नहीं चाहते, वो मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते हैं। पहले भी पार्टी में 4-5 जारी इलेक्शन हुए हैं जो सिर्फ कागजी कार्रवाई थी। पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए, फ्रॉड इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हम हल्फ उठाते हैं तो अहद करते हैं कि कोई राज फाश नहीं करना। साइफर रिला कर इमरान खान ने गद्दारी और आइन की खिलाफ वर्जी की। इन पर साइफर केस में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये जनाब परवेज़ खटक साहब जो है वो बात कर रहे हैं। हालांकि यही लोग इमरान खान साहब की मकबूलियत को कैश कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो हमारे पास अक्सरियत नहीं थी। उन्होंने सोचा मुल्क को नहीं चलने दूंगा और साबिक चेयरमैन पीटी का ख्याल था कि मुल्क में इंतशार फैलाऊंगा और 1.5 साल तक इंतशार फैलता रहा जिससे मुल्क की मईशत पर असर हुआ। असम्बली तोड़ने के हक में कोई सियासतदान नहीं था और इमरान खान को समझाया कि सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएं, लेकिन वो अपने आगे किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे। ये जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि इमरान खान साहब सदारती निज़ाम चाहते हैं, तो लिहाजा अब उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा और यही फैसला है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस निज़ाम को ख़त्म करके रख देंगे। लेकिन उस वक्त के अंदर जनाब पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। दुनिया न्यूज़ ने एक सर्वे किया और वो सर्वे हुआ कि पाकिस्तान के अवाम में जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ कितने मकबूल हैं। वो सर्वे ज़रा उसकी वीडियो आपके सामने रख देता हूँ और उस सर्वे में क्या बातें हुई हैं ज़रा आप ये गौर से सुनिएगा कि अब अगली सूरत हाल जो है वो किस जानिब जा सकती है। ये वीडियो ज़रा सुने। जनरल आसिम मुनीर का जो ये दौर गुजरा 1 साल का, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर अगर हम नज़र करें बहुत अच्छी हैं। जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़े सख्त इकदाम लिए। ये मैशियत अब बन रही है, जो बिगाड़ दिया था, सिस्टम ख़राब हुआ था, इसको ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहब, हम तो नमाज पढ़ के भी उनके लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र में इजाफा करे। हम शुक्रगुजार हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर का, जिन्होंने हमें किसानों को रिलीफ दिलाया। उन्होंने जो पाबंदियां लगाई हैं, जो हमारे जराइम के बारे में, हमारे जो उल्टे काम हो रहे थे पाकिस्तान में, वो उन्होंने बहुत हिम्मत की है इस काम के लिए। दूसरे कंट्री से साथ उन्होंने दोस्ती किया, वो भी बड़ा अच्छा काम किया। अभी अरबों डॉलर के मुआहदे कर आए हैं पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए और ये ग्रीन पाकिस्तान का। जनाब आपने ये सर्वे सुना जिसमें कहा गया कि 95% पाकिस्तानी जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी से खुश हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया न्यूज़ का सर्वे है और ये खबर मीडिया पे चल रही है कि आर्मी चीफ क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दी पर काबू पाया, डॉलर स्मगलिंग हो, माशियत हो, और उन्होंने उलमा मशाइख से गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं रिटायर्ड होऊंगा तो डॉलर 250 रुपये तक आ जाएगा। अब उनका मुकम्मल तौर पर फोकस जो है वो मैशत है। उनकी डॉक्ट्रिन बड़ी वाज़ेह है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की मैशत को ठीक करना चाहते हैं। क्या वो डायरेक्ट जो है वो ज़ाहिर है वो चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, वो जो एक करप्ट और बसीदा निज़ाम है वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या इलेक्शन को डिले कर दिया जाएगा? क्या वो इस निज़ाम को अपने हाथ में ले सकते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि वो जब तक खुल्लम खुल्ला काम नहीं करेंगे, जब तक वो पूरी तरह से काम नहीं करेंगे तो मैशत ठीक नहीं हो सकती। तो जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब ड्राइविंग सीट पर आएंगे और वो इस पाकिस्तान की बसीदा निज़ाम और मैशत को ठीक करके रहेंगे। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।